पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलने वाले भारत के सामने ऑन द 15th फरवरी, यानी कि T20 वर्ल्ड कप का जो इंडिया पाकिस्तान का जो ग्रुप स्टेज का मैच था, दैट वोंट हैपन, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू टर्न अप। इंटरेस्टिंगली मैच आज खेले हैं, जिस दिन मैच खेले इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा था, इन्हीं के बच्चे मैच खेल रहे थे, वो अलाउड था, ये अलाउड नहीं है, और ये अलाउड नहीं है, पर हो सकता है सेमीफाइनल में अगर आमने सामने आ गए तो अलाउ कर देंगे। हिपोक्रेसी की स्पेलिंग शायद भूल गए हैं, हम अच्छे से बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और याद करा देंगे, और बात हम करेंगे किस प्रकार से भारतीय बच्चों ने कमाल किया है। मतलब जो भारतीय युवा है उन्होंने तो अच्छा किया ही, मुकाबला जीता ही, लगातार 5 मुकाबलों में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दिया, पर पाकिस्तान क्या कर रहा था? क्वालिफिकेशन का प्रयास ही नहीं कर रहा था। मतलब बड़े भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे। करेंगे इसकी बात भी, और बात करेंगे WPL की, क्योंकि सर पता चलना है ना कौन पहुंच रहा है फाइनल में। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के कल लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे ये हमारी PKL जो प्रो कबड्डी लीग आपने देखी होगी, जिसमें हमारी बंगाल वॉरियर्स की टीम आपने देखी होगी। कहाँ देखा था? जियो हॉटस्टार पे देखा था। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो आप कहाँ नहीं देख पाएंगे, वो भी आप जियो हॉटस्टार पे नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। और शार्प ओपिनियंस आपकी मेरी आपको क्रैक्स पे भी मिल सकती हैं, और वैसे भी आकाशवाणी पे मिल जाएंगी, पर इस मैच को लेकर नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आएगा ही नहीं। और मेरा नाम अगर आप भूल गए हैं तो दिस इज आकाशवाणी। एनीवे, चलो नाउ लेट्स गेट इनटू इट स्ट्रेट अवे, लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम उस मुकाबले को बॉयकॉट करेंगे जो 15 फरवरी को कोलंबो के मैदान पे होना है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि क्यों कोलंबो में हो रहा था। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उन्होंने ICC को कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी सरकार ने मना किया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो हमें एक न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। ICC ने कहा हम आपको न्यूट्रल वेन्यू देते हैं। तो पाकिस्तान ने उसके रेसिप्रोकल अंदाज में कहा कि हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, क्यों जाएं हम, हमें भी आप एक न्यूट्रल वेन्यू दीजिए। भारत ने ICC ने कहा ओके फाइन यार, आप न्यूट्रल वेन्यू आप कोलंबो ले लो। तो आप कोलंबो में भारत से मैच खेल लो। अगर आप सेमीफाइनल में भारत के सामने आएंगे तो भी हम कोलंबो में मैच कराएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है तो हम तब भी वहीं कराएंगे। आप चिंता ना करें, आपको जो चाहिए आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भारत को भी एक न्यूट्रल वेन्यू दिया था। इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, इसमें बेसिकली, और उसमें कोई डुअलिटी भी नहीं है। एक के साथ जो हुआ वही दूसरे के साथ हुआ, यानी कि कोई भेदभाव नहीं है। पर पाकिस्तान को इसमें भी चैन नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बांग्लादेश के साथ कुछ गलत हुआ है और उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करेंगे। हमें पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दो ना, इंडिया पाकिस्तान को क्यों कर रहे हो बॉयकॉट? सिर्फ अगर आपको लग रहा है बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है तो छोड़ दो, वर्ल्ड कप छोड़ो, घर जाओ अपना आपस में खेल लो। मतलब वो PSL वगैरह या फिर कोई टूर्नामेंट आपको अच्छा लगा हो, बच्चों के साथ मिला के आप खेल लो। तो एक मैच बॉयकॉट करने से आपको क्या मिलेगा? और अगर एक कर रहे हो तो फिर कह दो हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, हम कहीं नहीं खेलेंगे, हमें एशिया कप भी नहीं खेलना चाहिए। तो क्यों खेले थे एशिया कप? 3 संडे को एक के बाद एक फैंटी लगाई गई थी, तो मत खेलते यार, मना कर देते कि आपको नहीं खेलना इंडिया के सामने मुकाबले। तब से लेकर अब तक क्या दुनिया बदल गई है। और अगर ऐसा ही है, ओके फाइन, बांग्लादेश का अभी अभी हुआ है और सडनली आपको याद आया कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जो 1971 में एक नया देश बन गया था और 93,000 पीपल हैड सरेंडर्ड। अगर वो अभी एकदम से रियलाइजेशन हुई है तो फिर बुलावायों में मत खेलते ना। पाकिस्तान के लड़के भी तो आप ही के बच्चे हैं यार, उनको आपने कहा भारत के सामने खेल लो, भारत तुम्हारी पिटाई कर दे, तुम हार जाओ, वहां पे हम मतलब बेइज्जती सहने को तैयार हैं, पर हम, ये हमारे बच्चे नहीं है क्या? आई एम जस्ट कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूजन इस प्रकार का है कि जिस दिन आप खेल रहे हो इंडिया के सामने, उस दिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हम वो वाला मैच नहीं खेलेंगे? लेट दैट मेक सेंस। मतलब सेंस नहीं है, सेंसिबिलिटी नहीं है। तो मैं तो बहुत ही हैरान हूं पाकिस्तान ने क्या करने का फैसला किया है, पर अब ले लिया है फैसला। वहां पे तो मुझे लगता है कि वेट ही कर रहे होते हैं कि कुछ किया जाए। मतलब शहबाज शरीफ जी भी वेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को मैच तो जीते, हम ट्वीट करें। अब वो उस प्रकार का देश चल रहा है। पर अब इसका रेपरकशंस क्या होंगे? मैं जरा मोटा माटी बात करूं कि आई डोंट नो कि इवेंचुअली क्या होगा, रिटर्न रूल क्या है, लीगैलिटी क्या है, हाउ डू आई नो। पर कुछ चीजें तो होंगी, कुछ स्पोकन होंगी, कुछ अनरिटन होंगी। क्योंकि अब जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि एक ये टीम है जिसकी एक लेजिटिमेट डिमांड थी कि पाकिस्तान ने कहा भारत हमारे पास नहीं आता, हम भी इनके पास नहीं जाएंगे। लेजिट डिमांड है, उस डिमांड को क्या माना गया? जी माना गया। तो अगर मान लिया गया तो फिर तुम्हारी क्या डिमांड है यार? और अगर डिमांड ऐसी है कि हमारी सरकार ने मना कर दिया इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं होंगे, तो फिर सिर्फ ऐसे वर्ड मत करो कि 15 तारीख को नहीं होंगे, उस दिन वर्ड करो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो फिर ये बुलावायों में क्या कर रहे थे? वर्ल्ड क्रिकेट इज वॉचिंग सर, कि आप बुलावायों में खेल रहे हो, आपके बच्चे खेल रहे हैं, पर आपके सीनियर्स नहीं खेलेंगे। दिस इज बिजार। तो वर्ल्ड क्रिकेट मुझे लगता है अब लेगा एक छोटा सा स्टैंड, मतलब छोटा सा झटका बड़ी तेज लगेगा।
कि हो सकता है कि रेवेन्यू के अंदर आपको मतलब ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रेवेन्यू का शेयर आपको ना दिया जाए, उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शंस हो, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ जो देश हैं वो मिलके सोचे कि इनकी वजह से हमारे पैसे कम हो रहे हैं, तो लेट देम फील द पिंच यार। तो हम अपने खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए भी नहीं भेजते, आप अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट है डोमेस्टिक अंदाज में करा लो, या रिटायर्ड प्लेयर उसके साथ करा लो, क्योंकि रिटायर्ड प्लेयर्स की बहुत सारी लीग हो रही है इस समय, गोवा में भी एक हो रही है। तो वैसा सा हो जाएगा पीएसएल अगर आपके पास विदेशी खिलाड़ी करंट क्रिकेटर्स नहीं मिले, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वर्ल्ड क्रिकेट माइट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट यू पाकिस्तान, बिकॉज व्हाट यू आर स्टैंडिंग फॉर इज नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन। क्योंकि एक दिन आप स्टैंड ले रहे हो, उसी दिन आप खेल रहे हो, अगले दिन आप खेल जाओगे, दूसरे दिन बॉयकॉट कर जाओगे। वेयर इज द कंसिस्टेंसी, वेयर इज द हिपोक्रेसी? हिपोक्रेसी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बोथ वाई से ही खत्म होते हैं। पर ये तो कहानी हुई पाकिस्तान की कहानी, विच इज़ वेरी वेरी बिजार, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आजकल वर्ल्ड ही बिजार हो गया ऐसा लग रहा है। फिर जो दूसरा बिजार मोमेंट था वो हुआ बुलावायों में, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं था, एंड यू गेट इट यार, पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, जीत एक बड़ी होनी चाहिए। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि चेज करते टाइम ना यू कैन मेंटेन द टेम्पो, यू कैन डिक्टेट द टर्म्स एंड यू कैन एक्चुअली बीट इंडिया एंड क्वालिफाई। अरे डू दैट यार, दम है तो वो करके दिखाओ ना। क्योंकि अगर दम ही नहीं भरोगे, अगर आप चांद के ऊपर टारगेट ही नहीं करोगे तो सितारे कहां से पाओगे यार। तो आई गेट इट कि अच्छा सोचा था, भारत 252 बनाता है, आप उनको ऑल आउट कर देते हैं, सो वेल डन। हमारे बच्चे शुरू में अच्छा खेलते हैं, उसके बाद फिर लड़खड़ा जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी, आई विल टॉक अबाउट यू अ बिट मोर, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है यार। आयुष महात्री रन नहीं बना रहे, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। पर फिर वही विहान और वेदांत और कुंडू के ऊपर हम देख रहे थे, पर इवेंचुअली रन बना के 252 तक हम पहुंच जाते हैं, विच इज गुड, विच इज नॉट ग्रेट बट विच इज नॉट टू बैड। अब पाकिस्तान को चाहिए था कि 33.3 ओवर में रन चेज कर दिए जाए। मुश्किल है, आई गेट इट, मुश्किल है, पर क्या कोई काम मुश्किल है तो फिर आप हथियार डाल दोगे? लड़ोगे नहीं, हथियार डाल दोगे? नहीं जी, अपन तो नहीं, सॉरी हम नहीं लड़ रहे। यू नो व्हाट पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू डू, एंड इट वाज सैड, इट वाज अनफॉर्चुनेट। और इसमें पाकिस्तान के लड़कों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, ये गलती वहां पर भी मैनेजमेंट की है, क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, शहबाज शरीफ जी को ना वो ट्वीट करने का मौका मिलेगा अगर इंडिया ने पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान ने अगर इंडिया को हरा दिया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के लिए ना आप एक बार ये मुकाबला जीत जाओ, क्वालिफिकेशन गया भाड़ में। एंड आई एम थिंकिंग, अगर आप भारत को हरा देते हो और क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप जाओगे तो हरारे इंटरनेशनल स्टेडियम, वो सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ना, आप कहां जाओगे? वहीं तो जाना पड़ेगा, घर जा रहे हो आप। इंडिया तो वुड हैव क्वालिफाइड एनी विच वे। तो भारत को हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिफिकेशन? हराने ऐसा हराओ कि याद भी रखे और क्वालिफाई भी कर जाए। लड़ने से पहले हथियार डाल दिए, और ये अंडर 19 के बच्चों को इन्होंने सिखाया है कि ये जरूरी है, वी नीड टू टेक द डब्ल्यू, वी नीड टू बीट इंडिया, क्योंकि हमारा तो वजूद ही सिर्फ इंडिया को हराने का है। I mean, I'm surprised. I'm very, very surprised कि पाकिस्तान क्रिकेट कौन चला रहा है, क्या सोच रहा है, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। That makes no sense whatsoever। और अगर कहीं कह रहा हो कि यार उनको नेट का शायद पता नहीं था, क्वालिफिकेशन का सिनेरियो नहीं था, सोशल मीडिया पे सब जगह है यार, जाके देख लो, इतने प्रूफ्स थे वहां पर कि कितने रन से आपको करना है। 33.3 मतलब ब्रॉडकास्टर ने छाप दिया 18 बार, मैं खुद कॉमेंट्री कर रहा था। पर वेरी बिजार। इन दी एंड क्या होता है, आप हारना मैदान पे नहीं हारते हैं, आप यहाँ हारते हैं, जहन में हारते हैं, सोच से हारते हैं। और पाकिस्तान की सोच ये थी कि हम भारत को हराना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन गया भाड़ में, तो पता चला आप ही गए, ना आप मैच जीते, ना आप क्वालिफाई किए, आप घर गए। भारत ने ग्रुप टॉप किया, अनडिफीटेड, स्पॉटलेस रिकॉर्ड, 5-0 से ये पिछले 5 विश्व कप के मुकाबलों में हमारे बच्चों ने हराया है। So that is where India-Pakistan ties are right now slightly strained, slightly might be an थोड़ा सा understatement, पर ये सच है भाई, पाकिस्तान जो है वो 15 तारीख को मैच नहीं खेलेगा। अगर 23 तारीख को आमने सामने सेमीफाइनल में हो गया तो पता नहीं शायद खेल जाएगा। आई डोंट नो क्या सोचते हैं ये। पर अब चलते हैं अंजुम चोपड़ा जी के पास, क्योंकि वहां पे हमने WPL की करनी है बात। 5 विकेटें अगर फास्ट बॉलर्स ने ले ली हो तो यकीनन आप समझ लीजिए कि दूसरी टीम की नींव हिला दी, और एग्जैक्टली वही किया चिनेल हेनरी और मारिजान काप ने। भाई पावर प्ले में 3 विकेटें खो चुके थे, 10 ओवर में आते आते 5 वापस जा चुके थे, तो यूपी वॉरियर्स कितने ही रन कर लेता। हालांकि मैं बहुत नाखुश हूं कि जिस तरीके से उनका बैटिंग ऑर्डर का प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट में, इतना दमखम रखते हैं, लेकिन किसी ने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हम रन्स बना सकते हैं। एंड अगेंस्ट दिल्ली मुझे लगता है रन्स बना भी देते ना अगर 150 के आसपास, तो एक अच्छा टारगेट होता डिफेंड करने के लिए इन अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप जो यूपी वॉरियर्स का रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली ना खुश नहीं होगी, दिल्ली कहेगी कोई बात नहीं, हम बहुत इंपैक्टफुली नहीं जीते, हमने बहुत जल्दी में रन्स नहीं बनाए, लेकिन कम से कम वो 2 पॉइंट ले लिए ना, जिसकी जरूरत थी ताकि हम एलिमिनेटर में जाएं, गुजरात के सामने खेलें।
बैटिंग वाइज मुझे लगता है दिल्ली के थोड़े से कंसर्न है क्योंकि कभी भी ढहना शुरू कर देती है, लेकिन बॉलिंग वाइज वो कंसर्न खत्म हो चुका है या नहीं रहेगा क्योंकि चिनेल हेनरी ने इंपैक्ट क्रिएट कर दिया। मैच की पहली बॉल पे विकेट ले ली थी मैग लैनिंग की और वहीं से ऐसा लगा कि थोड़ा सा डाउन स्लाइड शुरू हो गया यूपी वॉरियर्स का। तो बॉलिंग अच्छी लग रही है, बैटिंग सॉलिड है, लेकिन जब एलिमिनेटर में गुजरात के सामने खड़े होंगे ना तो हर चीज अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए फील्डिंग। खैर वहां तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यूपी अब घर जाएगा और उसको बहुत सारा काम करना है, ये डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कैसे वापस अपना घर रीसेट करें अगले सीजन के लिए। थैंक यू अंजुम जी, लाइक कर लेना इस वीडियो को, शेयर कर लेना। नहीं, अंजुम जी को लाइक नहीं करना, आप लाइक करना, उनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और जहां आपने पीकेएल देखा था वहीं पे आप वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच देखेंगे, WBL के आखिरी 2 मैच देखेंगे, तो वहाँ मैं भी कमेंट्री करने आऊँगा, तो वो जियो हॉटस्टार का लिंक हम डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। शार्प ओपिनियंस यू कैन फाइंड देम ऑन क्रैक्स। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है और प्लीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस दिन खेल रहे हैं उसी दिन बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। मतलब आप हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, ये एक समय पे संभव है क्या? आई मीन ट्राई करना घर पे कि हंसना और रोना, मुंह फुलाना और खिलखिला के हंसना, क्या ये पॉसिबल है? एक समय पे हो सकता है? ये टीम वो करने का कोशिश कर रही है, कंट्री ये करने की कोशिश कर रही है। आई डोंट नो, वेरी बिजार, एक्सट्रीमली बिजार।